तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th स्टोरी ऑफ इंग्लिश के पाँच या छः ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआई और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% इसी में से आपको दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। 100% गारंटी देते हैं कि आपको दो एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। आप लोग को प्रूफ भी हम दिखाएंगे कि 6 क्वेश्चन में से आपको दो मिला कि नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को मत छोड़िएगा ना, तो आप लोग को पछताना पड़ेगा। और आप लोग ये पाँचों क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करिए 62 023 38 462। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करिए 62 023 38 462। आप लोग को पीडीएफ फ्री में दे देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश या डार्क एज। इसका हिंदी समझिए। पुराने अंग्रेजी या अंधकार युग पर एक संक्षिप्त लेख लिखे, टिप्पणी लिखे। तो आप लोग को लिखना है, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड बिलोंग्स टू द एड 449 टू एडी 1966, मतलब 1066। मतलब ओल्ड इंग्लिश का कार्यकाल ना 449 से 1066 तक था। पुरानी अंग्रेजी काल 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक है। द पीरियड वाज आल्सो नॉन एज चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश। और इस काल को अंग्रेजी का बचपन भी कहा जाता था। उसके बाद समझिए, एट दैट टाइम इंग्लिश वाज एक मिनट, यहाँ पर इंग्लिश वाज पुअरली ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स। और यहाँ पर ही देखिए, उस समय अंग्रेजी पूरी तरह से विभिन्न बोलियों का मिश्रण था। ओल्ड इंग्लिश वाज इंटेलिजियल एंड इट वर्ड्स वेयर रिटन एंड प्रोनाउंसिएशन डिफरेंटली। मतलब इसका समझिए, पुरानी अंग्रेजी द्वंद्वात्मक थी और इसके शब्द अलग अलग ढंग से लिखे और उच्चारित किए जाते थे। इतना हो गया। उसके बाद आप लोग लिखिएगा, इट हैज़ नो प्रॉपर ग्रामर रूल्स। और इसका कोई व्याकरण का रूल नहीं था। इसमें कोई उचित व्याकरण नियम नहीं है। मैनी ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स डोंट यूज टूडे। और आज के समय में ना ओल्ड इंग्लिश का जो शब्द है, स्ट्रक्चर है, उसका यूज नहीं किया जाता है। और द वर्ल्ड इंग्लिश पीरियड इज नॉट एबल टू प्रोडक्ट लिटरेचर ऑफ मच सिग्निफिकेंस। Ochcode Petronas was talking at the time and age come to the known as ओल्ड इंग्लिश या डार्क एज के नाम से ज़्यादा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए, पहले हिंदी में हम आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। पुरानी अंग्रेजी या अंधकार युग पर ना एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। तो आप लोग लिखिएगा कि पुरानी अंग्रेजी का ना कार्यकाल 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक है। और इस काल को अंग्रेजी का बचपन भी कहा जाता था। और उस समय अंग्रेजी पूरी तरह से विभिन्न बोलियों का मिश्रण थी। पुरानी अंग्रेजी द्वंद्वात्मक थी और इसके शब्द अलग अलग ढंग से लिखे और उच्चारित किए जाते थे। इसमें कोई उचित व्याकरण नियम नहीं है। कई पुराने अंग्रेजी शब्द और संरचनाएं आज उपयोग में नहीं आती। पुराने अंग्रेजी काल अधिक महत्वपूर्ण साहित्य का निर्माण करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उस समय अदालती संरक्षण की कमी थी और उस युग को अंधकार युग के रूप में जाना जाता था। तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा कि यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड बिलोंग्स टू एडी 449 से ना 1066। और दिस पीरियड वाज आल्सो नॉन अ चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश। एट दैट टाइम इंग्लिश वाज पुअरली ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्टिक्स। ओल्ड इंग्लिश वाज डायलेक्टिकल एंड इट्स words were written and pronounced differently. It has no proper grammar rules. Many of old English word और any structure don't use today। आज के समय में इसका यूज नहीं किया जाता है। और the old English period is not able to produce literature of much significance as quote Petronas was lacking at the time and एज कम टू बी नॉन एज डार्क एज। जितना लिख दीजिएगा आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आइएगा तो सेकेंड नंबर में आएगा मिडिल इंग्लिश पर लिखने के, मध्य इंग्लिश पर। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, यानी मध्य अंग्रेजी पर एगो ना संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आप लोग इसको लिखिएगा कि द पीरियड बिलोंग्स टू द 1150 टू 1500 इज कॉल्ड एज द एज ऑफ मिडिल इंग्लिश इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसको आप लोग समझिए। 1149 ईस्वी से ना 1500 ईस्वी तक के काल को अंग्रेजी भाषा के इतिहास में मध्य अंग्रेजी का युग कहा जाता है। इतना लिख दीजिएगा। और द वर्ड्स ऑफ मिडिल इंग्लिश आर ब्रोबेड फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। उसके बाद मध्य अंग्रेजी के शब्द फ्रेंच और लैटिन से उधार लिए गए हैं। और द मेन फीचर ऑफ दिस इंग्लिश वाज विटनेस द ग्रेट वोवेल शिफ्ट चेंजिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वोवेल। उसके बाद यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा, एक मिनट,
मध्य अंग्रेजी के शब्द फ्रेंच और लैटिन से उधार लिए गए और इस अंग्रेजी का मुख्य विशेषता अंग्रेजी के दीर्घ स्वरों के उच्चारण में बड़े स्वर परिवर्तन को देखना था। मध्य अंग्रेजी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शब्द क्रम का निर्णय था और इस चरण का प्रारंभिक साहित्य धार्मिक कृति था। इतना आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिए द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज द फिक्सिंग ऑफ वर्ड और द अर्ली लिटरेचर ऑफ दिस फेज। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। आप लोग को 2 हो गया। अब तीसरा नंबर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, यानी आधुनिक अंग्रेजी पर एगो संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। तो आप लोग इसको लिखिए द मॉडर्न एज हैज कम एज एन एरा ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसको लिखिए आधुनिक युग दुनिया भर में विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास के युग के रूप में परिणाम स्वरूप आज अंग्रेजी पूरी दुनिया में जाने लगी है। तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद अज ए रिजल्ट इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन इन द होल वर्ल्ड और इट हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसको समझिए। मतलब आधुनिक इंग्लिश है ना, जो विज्ञान के प्रौद्योगिकी शिक्षा व्यापार और वाणिज्य का भाषा था। नतीजे हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को अंग्रेजी बोलना सीखना होगा और यह सेवाएं नौकरियां और बहुत कुछ प्रदान करता है। मतलब आप लोग कहीं भी जाइएगा काम करने या कमाने जाता है लोग, तो वहाँ पर अंग्रेजी का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। ट्रेड एंड कॉमर्स consecutively each and every person has to learn to speak English. It provides an even eye service jobs and many more. Thus English is like oxygen is to modern। तो आप लोग इतना आप लोग को समझ में आ गया। तो आप लोग इसको कर लीजिए। उसके बाद आप लोग को 4 नंबर में है। 4 नंबर में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, मतलब अमेरिकन अंग्रेजी पर ना एगो संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। तो आप लोग इसको पहले हिंदी में समझ लीजिए। उसके बाद आप लोग पहले इंग्लिश में समझिए। द इंग्लिश हैज़ इमरेज्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंट ऑफ यूएस ऑस्ट्रेलिया कनाडा और फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। तो इसको लिखिए यह अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य से अमेरिकी ऑस्ट्रेलिया कनाडा की आज़ादी के बाद उभरी है। द इंग्लिश स्टार्ट टू राइट एंड स्पीक इन देज अमेरिकन कंट्री। इन अमेरिकी देशों में अंग्रेज लिखने और बोलने लगे। उन्होंने अंग्रेजों को एक नई किस्म पेश का जिसमें ब्रिटिश अंग्रेजों का बर्तनी व्याकरण और उच्चारण कुछ समय बदलाव रहा। वैरायटी ऑफ इंग्लिश व्हिच हैज सम चेंजेस लाइक स्पेलिंग ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द ब्रिटिश इंग्लिश। और इसी प्रकार अंग्रेजी को अमेरिका इंग्लिश कहा गया और इन दिस न्यू टाइप ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश। और इसी प्रकार इंग्लिश को नया इंग्लिश कहा गया। वी कैन अंडरस्टैंड डेज टू इंग्लिश लाइक कलर इन ब्रिटिश एंड कलर इन अमेरिकन। देखिए कलर को कैसे ब्रिटिश में और कलर को अमेरिकन में कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर ही बोल रहा है वी कैन अंडरस्टैंड डेज टू इंग्लिश लाइक कलर इन ब्रिटिश एंड कलर इन अमेरिकन। जैसे कलर को ब्रिटिश में और कलर को अमेरिकन में मोटर हो गया। उसके बाद यहाँ पर है मोटर इन ब्रिटिश एंड ऑटोमोबाइल इन अमेरिकन। लिफ्ट इन ब्रिटिश एंड एलिवेटर इन अमेरिकन। बिस्किट्स इन ब्रिटिश एंड क्रैकर इन अमेरिकन। तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा कि अमेरिकन को और बिस्कुट को और कैसे लिखा जाता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग मत छोड़िएगा। 5 नंबर है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज या राइट ए शॉर्ट नोट इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज या राइट ए शॉर्ट नोट ग्लोबल लैंग्वेज। तो आप लोग इसको तीनों का मतलब एक ही है। तो आप लोग इसको देख लीजिए और इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं इधर। उसके बाद देखिए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश फ्यूचर इंडिया और व्हाट आर द डिफिकल्ट फेस्ड बाय इंडियन इन फार्मिंग टीमिंग इंग्लिश। तो यह चारों क्वेश्चन का मतलब ना एक ही है। तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। तो आप लोग को 6 क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो आप लोग को कोई दिक्कत ना होगा। कितना स्टूडी ऑफ इंग्लिश से आप लोग को मात्र 6 क्वेश्चन दिए। कितना स्टूडी ऑफ इंग्लिश से आप लोग को स्टूडी ऑफ इंग्लिश से मात्र 6 को दिया। लॉन्ग में आप लोग को 2 को पूछेगा। आप लोग को लॉन्ग में 2 को पूछेगा और 2 को में से 1 का जवाब दीजिएगा। तो आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट करिए कि कैसा लगा। और आप लोग को पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए 62 023 38 462। आप लोग इस नंबर पर मैसेज करिए। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।